Hello students, again welcome to online physics classes. Today we will start with the chapter number 2 of electrostatics, and the first topic will be electric field. You know about the word field. Field means space, electric means charge. मतलब चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरएक्शन को एक्सपीरियंस करेंगे। अब सीधी सी बात यह है कि मान के चलो जैसे मैग्नेट होती है, मैग्नेट के चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या हम खुद बता सकते हैं कि मैग्नेट के चारों तरफ यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं बता सकते। क्या ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक दूसरी मैग्नेट लेनी पड़ेगी और उसको फिर उसके नज़दीक लेके आएंगे या फिर दूर लेके जाएंगे, जहाँ से वो फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। हम समझ जाते हैं कि यहाँ तक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसको एक्सपीरियंस यदि हमें करना है तो हमें एक दूसरा चार्ज मानना पड़ेगा। उस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहेंगे, और जिस चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है या फिर फाइंड आउट करना है उसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज। ओके, समझ आ गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या कि इट इज द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज, जिसका हमें फाइंड आउट करना बेटा, उसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। इट इज द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज in which we experience the force of interaction due to another charge, और इस another चार्ज को हम कहेंगे क्या बेटा? टेस्ट चार्ज। ओके, समझ आ गया होगा। इट इज द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज इन विच वी एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ड्यू टू अनदर चार्ज, जिसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज कहेंगे बेटा। ओके, अब देखिए मान लेते हैं कि +50 कूलाम ये एक चार्ज है, इसके चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। +20 कूलाम कोई दूसरा चार्ज मैंने मान लिया, इसके चारों तरफ भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आप बताइए क्या दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। दोनों केसेस में क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। लेकिन कोई ना कोई फॉर्मूला या फिर कोई ना कोई टर्म तो ऐसी होनी चाहिए जिससे हम ये बता सकें कि ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो उस टर्म का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है क्या? स्ट्रेंथ। कि जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताए उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यदि हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए, और वो फॉर्मूला होगा E = F/Q0। Q0 क्या है यहाँ पर? आप सबको पता है, टेस्ट चार्ज है। कूलाम्स लॉ हमने पढ़ा था 1/4πε0 Q0 r स्क्वायर। हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो E = हो जाएगा Q0/4πε0 r स्क्वायर इंटू Q0 से Q0 कैंसिल हो गया तो E = आ गया Q/4πε0 r स्क्वायर बेटा। ये किसका फॉर्मूला आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आ गया। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? फोर्स की होती है न्यूटन और चार्ज की कूलाम, इट मींस न्यूटन पर कूलाम होगी। बताइए किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उस टॉपिक का नाम होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं?
कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ हमें इफ़ेक्ट्स के बारे में बताए, प्रभाव के बारे में बताए, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। मान के चलो जैसे कि ये प्लस क्यू कोई चार्ज है, देखो यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये सब क्या हैं, जो मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को जो शो करता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं बेटा। अच्छा, इसको मैं मिलाता हुआ एक लाइन खींच दूँ तो ये क्या बन जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा, ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं। अच्छा, तो इसकी हम एक डेफिनेशन बनाते हैं कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन। इट इज ए स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन एट विच at any point we draw a tangent that gives us the direction of electric field at that point. ओके, इट इज ए स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन। इसका हम देखो यहां कर लेते हैं अच्छे से कि मान लेते हैं कि बेटा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। मैंने मान लिया है, लेट कर लिया है कि ए बी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इस पे मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं पी। अब पी पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं पी क्यू, तो पी क्यू टेंजेंट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। किसी डायरेक्शन को शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। कौन से पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। ऐसे कोई और पॉइंट मान लेते हैं एल, तो एल पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मान लेते हैं ये टेंजेंट है एल एम, तो एल एम टेंजेंट एल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। ऐसा नहीं है कि ये टेंजेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा एल पॉइंट पर और ये जो है पी पॉइंट पर, नहीं। जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सही मायने में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ होती हैं। ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं। और उसके बाद में ये याद रखना है कि आप इसके किसी पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, अब हम आगे रब करते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, मान के चलो आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी बेटा? इस तरह से होंगी। आप कहोगे क्या? रेडियली आउटवर्ड होंगी। In case of positive charge, the electric field lines will be radially outward. If we take negative charge, then electric field lines will be radially inward. कैसे होंगे बेटा? रेडियली इनवर्ड होंगे। ओके, इफ वी टेक one positive charge, another negative charge, then electric field lines will start from positive charge and end at negative charge. It means they will start from positive and end at negative. Then the shape of electric field lines will be like this. इससे मर्ज करेंगी और इसमें मर्ज करेंगे। Okay, next if we take both
positive charges plus plus and these are equal in amount, then the electric field lines will be like this. क्योंकि आप सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं। ये क्या है, यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं P पॉइंट। P point will be the neutral point. P point will be the neutral point and this will be at midpoint between two same positive charges. Okay, now one is plus Q1 and another is plus Q2 and Q1 is greater than Q2, then the neutral point P shift towards the smaller charge Q2 and the shape of electric field lines will be like this. Okay, तो ये तो कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया था कि पॉजिटिव के केस में इस तरह से होंगी, नेगेटिव के केस में इस तरह से। ओके, नाउ आगे अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डिसकंटिन्यूअस कर्व होती हैं। क्या होती हैं, डिसकंटिन्यूअस कर्व। डिसकंटिन्यूअस कर्व का मतलब ये है, कंटिन्यूअस कर्व हम उनको कहेंगे कि जो जहाँ से स्टार्ट करते हैं और वहीं पे आके एंड करें। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव से इन्होंने स्टार्ट किया और एंड कहाँ पे कर दिया, नेगेटिव चार्ज पर। तो ये कैसे हुई, डिसकंटिन्यूअस हुई। यदि किसी तरीके से ऐसा हो जाता है कि पॉजिटिव से स्टार्ट करती और ये दोबारा से आके पॉजिटिव पर ही एंड करती तो हम कहते कंटिन्यूअस। लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट कर रही हैं और कहाँ पे जा रही हैं, नेगेटिव चार्ज पे जा रही हैं, इसलिए ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस कर्व से हैं। ओके, सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो आपने अभी पढ़ ली थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसमें, डेफिनेशन में, कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, केवल उसी पॉइंट पे करेगा बेटा, ये याद रखोगे आप। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेवर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कि क्यों नहीं करेंगी उसकी हम बात कर लेते हैं। बेटा मानते हैं कि एक हमारे पास ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एक हमारे पास पी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और वो कह रहा था कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम शुरुआत में मान के चलते हैं कि ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट को हम एल मान लेता हूँ, एल पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया एल एम। जो एल एम टेंजेंट है बेटा वो ए बी लाइन के लिए है, और जो एल एन है वो टेंजेंट जो है वो पी क्यू लाइन के लिए है। इट मीन्स एल पॉइंट पर कितने टेंजेंट हैं, 2 टेंजेंट है। तो डायरेक्शन भी कितनी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, 2 डायरेक्शन होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन होनी चाहिए, 2 डायरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल एक डायरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है,
एक पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन आ रही हैं, 2 डायरेक्शंस आ रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आ गया समझ? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं कि कोई बॉडी है जैसे प्लस क्यू चार्ज है बेटा, तो इससे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, इससे इमर्ज करेंगी। तो जब इससे बेटा ये स्टार्ट कर रही होंगी तो ये हमेशा नॉर्मली स्टार्ट करेंगी। कैसे निकलेंगी? परपेंडिकुलरली इससे इमर्ज करेंगी, ये आपको याद रखना है। मान लेते हैं कोई दूसरा चार्ज नेगेटिव क्यू है, माइनस क्यू है, तो आपको पता है इसमें क्या करेंगी, मर्ज करेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब वो मर्ज करेंगी ना तो वो भी कितना एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री बनाएंगी। यानी कि इस पॉइंट में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हमारी स्टार्ट कर रही होंगी या फिर एंड कर रही होंगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर पर ही इमर्ज करेंगी और परपेंडिकुलर पर ही मर्ज करेंगी। आई बात समझ? हमने इस वीडियो में चैप्टर सेकंड के फर्स्ट लेक्चर को स्टडी किया है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके।